बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें, ये आपकी मोहब्बत है। आज की गहरी बात आपके साथ, कल जहानिया के अंदर एक जलसा जो था पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी ने किया। मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब जलसा था। उसको कई हद तक तो एंकर ऐसा भी कह रहे हैं कि एक फ्लॉप जलसा था और कोई लोग कहते हैं कि कामयाब जलसा था। मैं इसको दरमियाना जलसा इसलिए कहूँगा कि किसी भी पार्टी का पहला जलसा और एक अच्छा जलसा था, एक अच्छे लोगों की तादाद वहाँ पर मौजूद थी। और इसमें जो सबसे मज़े की बात है वो मैं आपसे करूँगा। और कल के वीलॉग में मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जिक्र किया था कि उसमें आखिर होने क्या जा रहा है और किन किन जज साहिबान के बारे में रेफरेंस जो है वो दायर होने जा रहे हैं। मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ तो रेफरेंस भेज दिया गया है, बल्कि उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो ये बात मेरे उस टाइम ज़हन से निकल गई और फिर मुझे व्हाट्सएप पे दोस्तों के मैसेजेस आए और उनका कि लियाकत भाई, क्या प्रोग्राम के दौरान ही कोई ऐसे फ़ोन आ गया कि आपने इस पर बात करना ही छोड़ दी और आपने बिल्कुल भी इस पे अपना तज़िया नहीं दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। फ़ोन्स तो रोज़ाना के मामूल की बात है, वो तो आते रहते हैं, लेकिन फ़ोन को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो फिर हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। और पीपल्स पार्टी ने किस बात की माफ़ी मांगी है, ये मेरे आज के मौजू। जहानिया के जलसे के दौरान जनाब अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन और उनका जितने भी ग्रुप था, उन्होंने बहुत बहुत बड़े ऐलानात किए हैं। शायद वो इस बात को समझते हैं कि हम हुकूमत में आ ही नहीं सकते, तो चलो ऐलानात तो कर दें। और ये ऐलानात मुझे वो लगते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान शायद भूल गए थे अपने वक्त पर करना, तो जो उन्होंने कर दिए। 300 यूनिट उन्होंने जनाब फ्री कर दिए, मेरे लिए तो बड़ी खुशखबरी है। और फिर जनाब उन्होंने 50,000 रुपया जो है एक मज़दूर की उजरत कर दी है, ये मज़दूर के लिए बड़ी खुशखबरी है। और बहुत बहुत बड़ी ऐसी खुशखबरियाँ मैं कौम को नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि कौम जो इस वक्त मायूसी के आलम में है, महंगाई से इस वक्त अवाम जो है लदे पड़े हैं। वैसी खुशखबरियाँ सुनने से भी कासर हैं और उनका दिल नहीं करता कि उनको झूठे ख्वाब दिखाए जाएँ। और पाकिस्तानी जो सियासत है इसका तो महवर ये है कि आप झूठे ख्वाब दिखाएं, 2 करोड़ घरों की बात करें, आप 50 लाख नौकरियों की बात करें। देखिए आप कौम को आप किस तरह से बेवकूफ़ बना सकते हैं। और कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी क्योंकि आपकी पार्टी का वजूद बड़ा छोटा है, अभी आपकी पार्टी कुछ 2 4 5 जलसे करेगी तो लोगों को कुछ समझ आएगा कि वाक़ईतन ऐसे काम मुमकिन हैं या कि नहीं मुमकिन है। देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हो गया है और अगला रेफरेंस जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ आने वाला है, जो कि सबसे बड़ा अलार्मिंग होगा पाकिस्तानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के रियासती इदारों पर। और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि जस्टिस एजाजुल एहसन को किसी तरह से भी चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए, क्योंकि उनका जो झुकाव वो बड़ा साफ और बड़ा वाज़ेह है कि वो किस जमात की तरफ है और किस पार्टी की तरफ है। और मुज़ाहिर अली नकवी का भी कुछ इसी तरह का मामला था। उनके कुछ ऑडियो थे जो कि लोगों ने सुने, पूरे पाकिस्तान ने सुने, बल्कि पूरी दुनिया ने सुने। वो चौधरी परवेज़ लाई से और एक दो वकला के साथ गुफ्तगू करते हुए वो केस पर बात कर रहे थे, जो कि किसी भी जज के लिए बहुत ही एक शर्मनाक अमल है और मैं इसकी पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। जस्टिस एजाजुल हसन, देखिए जस्टिस एजाजुल हसन अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं और अगले चीफ जस्टिस वही मुतवक्का हैं जस्टिस कादी फ़ायद ईसा के बाद, तो उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो बहुत ज़्यादा है। वो तकरीबन 3.5 साल तक इस मुल्क में चीफ जस्टिस का जो ओहदा है उस पर फायद रहेंगे और अपनी खिदमात जो हैं वो अदा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, जो कि इदारों को और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें एक बेचैनी पाई जाती है कि जस्टिस एजाजुल हसन की जो ख़ास और ख़ास उनके जो ज़हन में बात है, वो उमर अताब बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान को। क्या उनके चीफ जस्टिस बनने से इमरान खान की मुश्किलात में कमी वाक़या होगी या कि कमी वाक़या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जस्टिस एजाजुल हसन का भी रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। लेकिन ये बड़ा अच्छा किया है कि आप ये जो है अपना वो उसको कहते हैं ना, वो लेते थे नोटिस लेते थे जज साहिबाना, मेरे मुंह में वो बात नहीं आ रही। उसको 3 रुकनी जज जो है सो मोटो नोटिस जो लेते थे, अब उसको 3 जज जो हैं उनके फैसले के मुताबिक ही होगा। 2-1 की अक्सरियत से भी आप नोटिस ले नहीं पाएंगे। ये बड़ा अच्छा इकदाम है।
پیپلز پارٹی نے آخر کس چیز کی معافی مانگی اور بلاول بھٹو لیول پلینگ فیلڈ کا تذکرہ بار بار کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے دوبارہ لیول پلینگ فیلڈ کا کہا ہے، اور اس میں جو سب سے قابل غور بات ہے، انہوں نے اپنے لیے یہ بات نہیں کی، انہوں نے تمام پارٹیوں کے لیے یہ بات کی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو زیادہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح کی دوسری جماعتوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان واپس آئے ہیں، تو اس لیے پبلک کا رجحان ان کی طرف زیادہ ہے، اور شاید دوسری جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی خاص گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے معافی مانگی ہے کہ جناب ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ رہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ کو معافی یاد آئی تو تب یاد آئی جب قوم کو آپ نے بھڑکس ہی نکال کر رکھ دیا، جب قوم اس وقت ایک رنجیدہ صورتحال میں ہے، قوم پر بلوں کا بہت بڑا بوجھ ہے، مہنگائی کا بہت بڑا بوجھ ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے زیادہ نہیں تو تھوڑا حصہ تو آپ کا ہے نا سر، آپ پی ڈی ایم کا حصہ رہے، اور آپ لیول پلینگ فیلڈ کی جو آپ نے بات کی اور تمام جماعتوں کے لیے بات کی ہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ایک پہلا قدم ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے بڑھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لوگ ہیں وہ عنقریب، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات متوقع ہے۔ اس ملاقات میں کیا معاملات طے ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ الیکشن کی جو صورتحال ہے اس پہ آنے والا جو وقت ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کس جانب جا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو کھلا میدان ملنا چاہیے، اور جس کی جو مقبولیت ہے اس کو اس کا حصہ بھی ملنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ملک میں بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ 2018 کا جو الیکشن تھا اس پہ بھی اسی طرح کے الزامات پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون لگاتی رہی ہے، اور ابھی تو 2023 والے جو الیکشن تھے وہ تو شاید آپ 2024 میں چلے جائیں، تو اس پر پہلے سے ہی بہت زیادہ آواز اٹھا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہاں پر ہمیں سپیس جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دیا جا رہا، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نائل کر دیا جائے گا، اور یہ بہت زیادہ متوقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں عمران خان، ان کو سائفر میں لے کر نااہل، اور ان کی جماعت پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تو پھر میں اس پہ مزید تجزیہ جو آگے جا کے کروں گا اور پروگرام کرتا رہوں گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں سب کے لیے بات کروں گا، میں کسی ایک کے لیے کبھی بھی بات نہیں کرتا۔ ہاں، میں فوج کے لیے، پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے لیے زیادہ بات کرتا ہوں، اور وہ میرا ایک اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔